बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव से पहले देखिए बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही कमर कस ली है। जहां सहयोगी दल भी अब देखिए अपने अपने दल को सीट शेयरिंग को लेकर के औकात दिखाने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि पशुपति पारस ने एनडीए के साथ तमाम राजनीतिक रिश्ते को लेकर के कहा कि अब ये रिश्ते किसी भी तरह के नहीं रहे हैं और हम पूरी तरह से बिहार के 243 सीटों पर जमकर तैयारी करेंगे और देखेंगे कि आखिर बिहार का वो कौन सी पार्टी है जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए बात करती है और हम उसके साथ गठबंधन में साथ रहेंगे और बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब बिहार में पशुपति पारस ने एक तरीके से बड़ा ऐलान कर दिया और पशुपति पारस के इस ऐलान के बाद चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि आपको बता दें कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की अदावत जो है जग जाहिर है। बिहार की राजनीति में एक दूसरे को वो फूटी कौड़ी नहीं सुहाते, लेकिन अब पारस ने जो ऐलान किया है उसके बाद चर्चा तेज है, क्योंकि पारस ने कहा है कि जो पार्टी हमारे साथ समझौता करने के लिए तैयार होगी, हमारे विचारों से मेल खाएगी, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर जारी रहेगी, हम वहां संगठन मजबूत करेंगे। देखिए, जिस तरह से बातें सामने आ रही है उसमें लोजपा और दलित सेना की ओर से बापू सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भारत रत्न सम्मान दे। बिहार सरकार से इसकी अनुशंसा केंद्र को भेजने की भी मांग की। कहा कि शराबबंदी कानून के तहत 6 लाख दलित गरीब जेलों में बंद है, जिन्हें शीघ्र रिहा करे सरकार। निजी सेवा में भी आरक्षण लागू करने की मांग की। साथ ही अधिकतर जिलों में जनता सरकार बदलने के मूड में है। केंद्रीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने कहा कि 2025 चुनाव तक स्वर्गीय रामविलास पासवान का परिवार अगर मिल जाए तो अच्छी बात होगी। हम इस परिवार का बहुत सम्मान करते हैं, यह परिवार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पारस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। पारस ने बिहार की राजनीति को लेकर के कई सारी बातें कह दी। हालांकि एनडीए से अदावत जो है लगातार उनका सामने दिखता रहा और लालू प्रसाद यादव के साथ जो है नजदीकियां भी दिखती रही और कहा जा रहा है कि बिहार महागठबंधन में, बिहार आरजेडी महागठबंधन में हो सकता है कि पशुपति पारस की जो ये नजदीकियां हैं वो राजनीतिक रिश्तों में बदले, राजनीतिक दोस्ती में बदले और बिहार को लेकर के बिहार में आने वाले चुनाव में हो सकता है कि पारस लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो। इस तरह की भी चर्चे हैं। हालांकि पशुपति पारस ने कहा है कि 243 विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी रहेगी और आने वाले समय में चुनाव से पहले हम ये तय जरूर करेंगे कि हम किनके साथ जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी विचारधारा यही है कि हमारे साथ हमारी जो पार्टी की विचारधारा है, रामविलास पासवान की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ जो पार्टी रहेगी उनके साथ जो है हम काम करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम पहले संगठन को मजबूत करेंगे। बिहार में दलित और वंचित समाज को लेकर के भी पशुपति पारस ने कहा कि देखिए, इन्हें जो है मजबूत करने की जरूरत है और लगातार हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान करते रहे हैं। उसके बाद हमने उन्हीं से तमाम चीजों को सीखा कि किस तरीके से जो है हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें मदद करने की जरूरत है और हम लगातार इस कड़ी में काम कर रहे हैं। सत्ता रहे या ना रहे, हम उनके लिए काम करते रहेंगे, लेकिन बिहार में चुनाव से पहले हम तमाम चीजों को लेकर के खंडन करेंगे, क्लियर करेंगे कि हम आखिर किसके साथ सरकार बनाएंगे और किसके साथ जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक साफ साफ संदेश पशुपति पारस ने बिहार के आम आवाम को दिया, अपने वोटरों को वो जरूर ये संदेश देने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, दलितों के लिए जो है हमेशा खड़े रहेंगे और शराबबंदी कानून में भी कहा कि देखिए जो दलित है, महादलित है, पिछड़े हैं, उन्हें जो है ज्यादा परेशानी हुई है। इसको लेकर के भी हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे, केंद्रीय स्तर पर भी हम बात करेंगे कि इनके लिए जो है देखा जाए कि आखिर किस तरह से परेशान हुए हैं ये तमाम जो तबका है, समाज है, और इनके लिए हम हमेशा आवाज मुखर करते रहेंगे। लेकिन पशुपति पारस ने एनडीए से तमाम राजनीतिक रिश्तों पर खंडन किया और कहा कि अब तमाम वो राजनीतिक रिश्ते जो है नहीं रहे, अब हम नए साथी की तलाश में हैं, जो हमारे विचारधारा के साथ आएगा हम उनके साथ जाएंगे और उनको हम मजबूती देंगे। बिहार में दलितों की आवाज पर जो बात करेगा, दलितों की हक और जो उनकी बेहतरी के लिए बात करेगा, हम उनके साथ बिहार की राजनीति में फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार।
झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री